हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो हम एचसीएफ और एलसीएम को समझते हैं। एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है? एचसीएफ का मतलब क्या होता है? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका उन सभी संख्याओं में भाग चला जाए जिनसे एचसीएफ को निकाला गया है। ठीक है, समझ गए ना आप? और एलसीएम का मतलब क्या होता है? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन सभी संख्याओं का भाग चला जाए जिनका एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, दोनों डेफिनेशन आप अच्छे से समझ लेना। और इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी है। एचसीएफ और एलसीएम के कुछ नियम है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, पहला क्या नियम है? अगर हम दो संख्याओं, जैसे कि दो संख्या हमारी x और y, इनका हमने एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को हमने एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला, तो इनके बीच क्या संबंध होता है? इनके बीच संबंध होता है, अगर हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो वो किसके बराबर होता है? एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर। ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएम का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसका एक नियम तो ये आ गया। और एक ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले में देखो क्या कह रहा है, वो चीज समझते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 28 गुने के बराबर है यदि उनका एचसीएफ 5 है और संख्याओं का अंतर 15 है तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या दिया हमें? एचसीएफ हमको कितना दिया है उसने? हमें 15। और एलसीएम कितना दिया हुआ है हमें? 28 गुणा एचसीएफ। ठीक है, 28 गुणा एचसीएफ कितना आ जाएगा? ये 5 गुणा 28, ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, अब इसमें से हमको संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 15, संख्याओं का योगफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैं एक चीज समझा रहा हूँ, यहीं पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, यहां से आगे नहीं बढ़ना। हमको जो एचसीएफ दिया हुआ, जो एलसीएम हमारा होता है, जो हमारा एलसीएम होता है, हम उसके गुणनखंड करते हैं। हम क्या करते हैं? उसके गुणनखंड करते हैं। तो देखो ये हमारा एलसीएम आ गया ना यहाँ पे 5 गुणा 28। अब इसके करो आप गुणनखंड, तो 5 तो ये यहाँ पर रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 2 गुणा 7, ये आ गया यहाँ पे। अब इसमें से एक गुणनखंड जो फैक्टर जो एचसीएफ होता है उसको अलग लिख लो। जो ये हमारे एलसीएम के फैक्टर हमने निकाले हैं, इसमें से जो एचसीएफ वाला फैक्टर है उसको अलग लिख लो। तो इसमें एचसीएफ हमारा 5 है, तो यहाँ 5 को हम कर लेंगे अलग। 5 को अलग करने का मतलब क्या है? लिख लेंगे यहीं पर, लेकिन शो करने के लिए इसको मैं रेड से कर देता, मतलब इस 5 की इससे कोई मतलब नहीं है। ये 5 हमारे यहाँ पे आ गया। अब क्या करते हैं? ये 2 गुणा 7, इनमें से हम ऐसे संख्या बनाएंगे, दो संख्याएं, इनका आपस में गुणा करके ऐसी दो संख्याएं बनाएंगे जिनका आपस में डिवाइडेशन ना हो, भाग एक दूसरे में नहीं जाना चाहिए, काटपीट नहीं होना चाहिए, दोनों में से किसी भी संख्या में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों संख्याएं एक दूसरे के लिए अभाज्य होनी चाहिए। अब इनको मिला के आप दो अभाज्य संख्या बनाओगे तो कौन सी बनेंगी? एक तो बन जाएगी 4 और एक बन जाएगी 7। एक बन जाएगी ये 4 और एक बन जाएगी 7। अब इसमें एक चीज देखो, एलसीएम के हमने फैक्टर किए
उसमें से HCF वाला फैक्टर हमने अलग लिख लिया, बाकी जो गुणनखंड थे उनसे हमने दो अभाज्य संख्या बना ली, तो इससे अब हमारी संख्याएं डायरेक्ट निकलती हैं। हमारी देखो एक संख्या कौन सी हो जाएगी, संख्या हो जाएंगी, एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, एक संख्या तो हो जाएगी हमारी 20, और एक बार इसका दूसरे में मल्टीप्लाई कर दो, एक संख्या हो जाएगी हमारी 35। ये दोनों हमारी संख्या निकले, 20 और हमारी संख्या कौन सी होगी, एक 20 होगी और एक 35 हो गई, ये दो हमारी संख्या निकले। अब उसने इनका अंतर दिया है 15, चेक कर लो, 35 में से 20 जाएंगे तो 15 सही आया। अब इनका योगफल पूछ रहा है, अब योगफल निकालने क्या करेंगे हम, 20 प्लस 35, तो योगफल कितना आ गया हमारा 55। यही हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी देखो इसका दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी करके समझते हैं, उसमें भी शायद इसी तरह का कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा। नंबर में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 19,440 है और उनका HCF 18 है, ऐसे संख्या युग्म की संभावित संख्या ज्ञात करो। इसमें क्या बोल रहा है, जो हम आंसर निकालेंगे उसके बाद हम बताएंगे आपको। इसमें पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि इस तरह की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, ठीक है। तो देखो हमको क्या दिया है, HCF, LCM, इसमें संख्या ही निकालनी है तो हम निकालेंगे इसमें LCM, ठीक है। तो देखो LCM कितना हो जाएगा हमारा, संख्याओं का दोनों का गुणनफल, LCM क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे HCF कितना आ जाएगा 18 है। तो यहाँ से LCM कितना निकल के आएगा, अब 18 एक 18, 18 अट्ठे 144, ये आ गया हमारा LCM, ठीक है। पिछले फॉर्मूले में बताया LCM गुणा HCF क्या रहता है, LCM गुणा HCF बराबर गुणनफल दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो LCM निकालेंगे तो HCF इसके नीचे चला जाएगा। यहाँ पे मैंने ये चीज आपको बता दी है, ठीक है। अब देखो हमने आपको पिछले सवाल में बताया था, हम क्या करते हैं, जो LCM की संख्या आई है उसके फैक्टर करेंगे और उसमें से HCF वाली संख्या या HCF वाला फैक्टर अलग कर देंगे, ठीक है। तो HCF हमारा कितना 18 है, तो इसमें से आप 18 आपको अलग करना है, तो 18 अलग करने के लिए आपको इसमें क्या बचेगा, ये 18 छिक्के 108 कितना आ जाएगा। इस तरीके से इसके फैक्टर करते हैं, जो HCF गुणा बची संख्या के गुणा, ठीक है, ऐसे करके इसका फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे HCF आ जाएगा अलग, इसको कैसे लिखेंगे 18 गुणा, अब इसको कैसे लिख लेंगे आप, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हमने आपको क्या बताया था, इनमें से हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो एक दूसरे के लिए अभाज्य हो। अब आप देखो इनमें से ऐसे कितने फैक्टर बन सकते हैं जो एक दूसरे के लिए अभाज्य हो। देखो आप दिख रहे हो 2 2 2 3 5 ऐसे करके लिख रहे हैं। तो देखो अगर हम करें 2 गुणा 2 4 गुणा 5 15, ये एक दूसरे के लिए अभाज्य है। एक फैक्टर तो हमारा ये बन गया, देखो ये 4 और 15 अभाज्य संख्या हो गई। अब एक और फैक्टर हम कैसे बना लेंगे, अगर हम ऐसे करके लिख लें 3 गुणा 20, एक फैक्टर हमारा ऐसे बन जाएगा। हम क्या करते हैं, इनके ऐसे फैक्टर को गुणनफल करके ऐसी दो संख्या बनाएंगे, दो फैक्टर बनाएंगे जो एक दूसरे के लिए अभाज्य हो। उसी से फिर हम 18 का मल्टीप्लाई करके संख्या निकालते थे। तो देखो एक तो हमारा ये फैक्टर बनेगा 4 गुणा 15, एक बनेगा हमारा 3 गुणा 20, इसके अलावा और कोई दूसरा अभाज्य नहीं बनेगा। अगर 2 का 3 में करोगे 2 3 6 2 5 10, तो 6 और 10 तो अभाज्य नहीं होते ना। अगर आप 10/6 करोगे, 2 3 6 2 5 10, तो कितना आ जाएगा, ये कट आएगा ना, 10/6 करो आप, तो 2 5 10 और 2 3 6, इसमें से 2 कट आएंगे। तो हम ऐसे फैक्टर बनाते हैं जो एक दूसरे के लिए अभाज्य हो, ठीक है। तो हमारे कितने फैक्टर बने, एक तो ये बना एक ये बना। तो क्या बोले, ऐसे संख्या युग्मों की संभावित संख्या ज्ञात करो। तो ऐसे संख्या युग्मों की संभावित संख्या कितनी आ रही है हमारी 2, इसका आंसर कितना आ गया ए। समझ गए ना।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इतने इतने और इतने को पूर्णतः विभाजित करती हो। मतलब इसमें हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। हमें क्या निकालना है, उसने बोला बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित करती हो। तो इसमें क्या निकालना है हमको, एचसीएफ। क्या निकालना है हमको इसमें, एचसीएफ। ठीक है, अब देखो एक बार संख्या लिख लो, 2880 एक संख्या तो ये हो गई, और एक हमारी कितनी आ जाएगी 6525, और एक आ जाएगी हमारी 8307। ठीक है, ये हमारी 3 हमने संख्या लिख ली। अब इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन वो जो बताते हैं उसमें गलती रहने का चांस रहता है। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो कभी कभी क्या होता है कि आपका आंसर नहीं निकलता, उसमें गलती होने का चांस रहता ही रहता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो चीज अच्छे से समझ लो, आपकी गलती कभी नहीं होगी। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था, इसमें संख्या पद्धति का बहुत यूज होता है। संख्या पद्धति का इसमें बहुत यूज होता है। कैसे होता है, देखो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव दिखे हुए हैं 3 7 9 11, 3 7 9 11, 3 ऑब्जेक्टिव दिखे हुए हैं आपको। तो सबसे पहले आप ये देखो 7, देखो यहां पर आ रही है, तो इसका 7 का आप एक बार भाग करके देख लोगे तो 7 का तो उसमें भाग जाएगा ही नहीं जाएगा। ठीक है, 7 देखो 7 चौक 28, 80 आ रहा है, तो 7 का इसमें भाग जाएगा नहीं, तो ये वाला हमारा ऑप्शन आंसर में है ही नहीं। उसके बाद देखो 11 का इसमें डिवाइड जाएगा नहीं। 11 का जो तरीका वो क्या होता है, 11 का क्या तरीका होता है, सम स्थानों की संख्याओं का योग और विषम स्थानों की संख्याओं का योग अगर 0 हो या 11 हो, अंतर उन दोनों का अंतर। ठीक है, ये हमारे जो विषम स्थान है उन पर जो संख्या आ रही है उनका योग, और जो सम स्थान पर है इस वाले में देखो विषम स्थान पर कौन सी आ रही है 0 8, और सम स्थान पर कौन सी आ रही है 2 और 8, इधर से करते हैं 8 और 2, तो विषम स्थानों की संख्याओं का योग और सम स्थानों की संख्याओं का योग करके उनका अगर अंतर निकालें, वो अंतर अगर 0 आ जाए या कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 11 का भाग चला जाए या 11 आ जाए, तो वो पूरी संख्या 11 से डिवाइड रहती है। अब देखो आप इन दोनों को जोड़ो, विषम स्थान कितना 0 और 8 का योग कितना आ जाएगा 8, 8 और 10 का योग कितना आ जाए, 8 और 2 का योग कितना आ गया 10। अब इनका अंतर निकालो कितना आ जाएगा -2। क्या ये 11 से डिवाइड है, तो आपका ये भी आंसर नहीं आएगा 11 वाला। ठीक है, अब देखो एक तो 3 बची और एक 9 बची, 3 का और 9 का दोनों का तरीका एक ही है। अगर कोई संख्या आपको दी हुई है, उस संख्या के अगर अंकों का योग करो, उस संख्या के अंकों का योग करो, उस योग में अगर 3 का भाग चला जाएगा तो वो संख्या में 3 का भाग चला जाएगा, अगर उस योग में 9 का भाग चला जाएगा तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है, इसमें हम बड़ी से बड़ी निकालते हैं। अब देखो उनको जोड़ो, यहाँ कितना है, इसमें कौन सी संख्या है, देखो 2 + 8 + 8 + 0 कितना आ गया हमारा 18 है। तो देखो इसमें 2 का भी 3 का भी चला जाएगा और 9 का दोनों का चला जाएगा। अब देखो इनको जोड़ो कितना आ जाएगा 6 + 5 + 2 + 5, तो देखो कितना आ जाएगा, ये भी 18 आ जाएगा, 5 × 6 11 7 18, तो इसमें भी 3 का चला जाएगा 9 का भी चला जाएगा। अब इनको जोड़ो 8 और 3 11 और 7 18, इसमें भी 3 का भी चला जाएगा 9 का भी चला जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या इनमें 3 और 9 में कौन सी है हमारी 9, 3 और 9 में कौन सी संख्या बड़ा है 9, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा, एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा 9, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आपको इस सवाल में बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, केवल आपको ये जो संख्या देख रही है देख लो किसका इसमें भाग जा सकता है, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें एचसीएफ पूछ रहा है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है
तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हमारे चैनल को शेयर करो, हमारे वीडियो को शेयर करो, जिससे कि हम बहुत ज्यादा लोगों तक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो लाइक और कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो में क्या कमी लग रही है। धन्यवाद। जय हिंद।